Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss what are your support and resistance. So आखिर ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते क्या हैं एंड हम लोग इसको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्यों सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं एंड अगर हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ना भी करें, अगर हम सिंपल इंडिकेटर से भी अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तब भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होते हैं एंड हम लोग इस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का थ्योरेटिकल पार्ट समझने के लिए हम लोग एक बार बोर्ड पर चलते हैं, वहां मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा व्हाट आर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। उसके बाद हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हमारे चार्ट के ऊपर भी देखेंगे एंड हम लोग इससे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कैसे एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। प्लस हम लोग इससे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ अगर सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यूज़ करें हमारे प्राइस एक्शन के साथ तो हम लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। सो गाइज, व्हाट आर योर सपोर्ट? स्टार्टिंग ऑफ विद सपोर्ट। सो सपोर्ट एक्चुअल में होता क्या है? लेट अस अज्यूम हमारा एक स्टॉक है जो करंटली ट्रेड कर रहा है CMP इज करंट मार्केट प्राइस इज 100। हम इसको कहेंगे कि हमारे जो स्टॉक है उसका एक बॉटम है जहाँ पर वो पहले रिएक्ट हुआ हो, जहाँ से वो ऊपर गया हो, हम लोग उसको सपोर्ट कंसिडर करते हैं। सो इन लेमन लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं, सो ऐसी कौन सी जगह होगी, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमारे बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया एंड वहाँ से वो प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। सो एज यू ऑल नो, जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो बेयर्स वर्सेस बुल्स है, बायर्स वर्सेस सेलर्स है। तो जो एंटिटी स्ट्रांग होगी वो प्राइस को अपने डायरेक्शन में, अपने फेयर में लेके जाएगी। सो हम लोग जैसे देखें, अगर ये एक लाइन चार्ट है, हमारे कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक है, ये एक लाइन चार्ट है। सो इसका जो टॉप बना ये अराउंड 110 था। सो हम इस स्टॉक की एग्जांपल ले लेते हैं एंड करंटली ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 100 पर। जो इसने एक नीचे जहाँ से ये आया था वो लेट अस अज्यूम 90 रुपीज़ है। सो हमारा सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक तरह से हमारे जो बायर्स होते हैं, हमारे बुल्स होते हैं, बुल्स की एक टेरिटरी होती है। सो हमारे बुल्स काफ़ी एक्टिव होते हैं। बुल्स आर एक्टिव ऑन सपोर्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस 90 पर आया, प्राइस हमारा 90 पे आया, यस, सेलर्स प्राइस को 110 से 90 पर लिया है। यहाँ पर हमारे बायर्स एक्टिव हो गए। वो बायर्स कोई भी हो सकते हैं, वो बुल्स कोई भी हो सकते हैं, कोई म्यूचुअल फंड, कोई बड़ा हेज फंड या कोई प्रॉप ट्रेडर या HNI क्लाइंट्स, वो कोई भी हो सकते हैं। प्लस वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कोई प्रॉप टेक्स है, उनके जो ग्रुप है वो भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर बायर्स काफ़ी एक्टिव हो गए। बायर्स को लगा कि 90 बहुत अंडर वैल्यूड है, यहाँ इससे नीचे बायर्स उस स्टॉक को उससे नीचे ले जाना नहीं चाहते। सो बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे एंड इस स्टॉक को बाय करने लगेंगे, कंटिन्यूसली बाय करने लगेंगे। सो जितने भी सेलर्स थे, सेलर्स यहाँ पर वीक हो जाएंगे एंड जो हमारे बायर्स थे वो एक्टिव हो गए एंड वो स्ट्रांग हो जाएंगे। सो अब यहाँ से प्राइस वो ऊपर की डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे। सो बायर्स जहाँ पर एक्टिव है, जहाँ बुल्स हैं, बायर्स ही हमारे बुल्स होते हैं। जहाँ हमारे बायर्स एक्टिव हैं, जहाँ हमारे बुल्स एक्टिव हैं, हम लोग उस टेरिटरी को, उस जोन को हम लोग कहेंगे सपोर्ट या सपोर्ट जोन। सपोर्ट या सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन थोड़ी बड़ी जो कैटेगरी होती है, बड़ा जो वाइड रेंज होती है, उसको हम लोग सपोर्ट जोन कहते हैं। सो सपोर्ट जोन एक ही चीज़ है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। सो ये था हमारा बायर्स के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पर हमारे बायर्स बुल एक्टिव हैं, हम लोग उसको सपोर्ट कहते हैं एंड वो प्राइस को उस स्पेसिफिक सपोर्ट जोन से, सपोर्ट का जो प्राइस है उससे नीचे गिरने देना नहीं चाहते, क्योंकि मे बी उनको लगता है अगर प्राइस से नीचे जाएगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा या स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए। सो सिंस जो स्टॉक मार्केट है वो डिमांड सप्लाई का गेम है एंड यहाँ पर बायर्स सेलर्स में से जो जीता है वो अपनी तरफ स्टॉक को ले जाता है। सो यहाँ बायर्स एक्टिव थे, बायर्स बुल्स एक्टिव थे, वो अपने फेयर में स्टॉक को ले गए। सो अब यहाँ पर स्टॉक एक अप ट्रेंड में चला गया, राइट। अब ट्रेंड में ले गए हैं तो इसका मतलब बुल्स हैवी हैं, बायर्स हैवी हैं। सेम विथ रेसिस्टेंस। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो टॉप बनाया था एक स्टॉक ने वो 110 था। सो ये हमारा रेसिस्टेंस जोन है। रेसिस्टेंस जोन कैसे है?
110 पर बुल्स स्टॉक को ले गए। पहले की हम लोग देखें, सो बुल्स यहाँ पर स्टॉक को 110 तक ले गए। यहाँ पर बियर्स एक्टिव हो गए, मतलब हमारे सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स को लगा कि ये जो प्राइस है 110 रुपीज़, ये इस स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा है एंड हम लोगों को यहाँ पर सेलिंग करनी चाहिए। या तो वो यहाँ शॉर्ट करते हैं या अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उनको बुक करते हैं। सो शॉर्टिंग मतलब वो नेकेड शॉर्ट कर देते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू लग रहा है, यहाँ से स्टॉक गिरेगा, तो उसको नेकेड शॉर्टिंग कर देते हैं वो फ्यूचर से, ऑप्शन से, या नॉर्मल इक्विटी में अपनी जो पोजीशन है उसको वो एग्जिट करते हैं। सो किसी बड़े हेज फंड ने, बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपना जितने भी क्वांटिटी थी उसको सेल कर दिया 110 रुपीज़ पर। तो यहाँ पर सप्लाई आ गई। सेलर्स क्या लेके आते हैं? सप्लाई लेके आते हैं। बायर्स हमारी डिमांड लेके आते हैं, इसलिए वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। सो सेलर सप्लाई लेके आ गए। सिंपल इकोनॉमिक्स है गाइज, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। सो यहाँ पर सप्लाई आ गई, हमारे जो बड़े हेज फंड थे उन्होंने यहाँ पर सप्लाई शुरू कर दी, मतलब अपने शेयर्स को वो एग्जिट करने लग गए, जो पोजीशन थी, जो प्रॉफिट थे वो बुक करने लग गए। सो सेलिंग काफ़ी ज़्यादा आ गई एंड बायर्स, उतना लोग वहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बाय करने के लिए रेडी नहीं है, उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस है। सो बायर्स इतने एक्टिव नहीं होंगे यहाँ पर। सेलर्स एक्टिव हो गए, सेलिंग ज़्यादा आ गई, सप्लाई ज़्यादा आ गई, सो प्राइस यहाँ पर नीचे गिरेगा एंड इसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। जब मार्केट्स की टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ये हमेशा टॉप पर बनता है, सेलर्स इसको बनाते हैं, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होती है। रेसिस्टेंस जोन हम इसको कहते हैं। रेसिस्टेंस को हमारे सेलर्स बनाते हैं, बेयर्स बनाते हैं एंड वो अपने फेवर में इस प्राइस को लेके जाते हैं। सो यहाँ पर रेसिस्टेंस था, सेलर्स ने सप्लाई बढ़ाई तो वो अपने ट्रेंड की तरफ, दैट इज़ योर डाउन ट्रेंड, अपने फेवर में प्राइस को लेकर जाते हैं। दिस इज़ योर डाउन ट्रेंड। ओके, वैसे ही बायर्स अप ट्रेंड में लेके जाते हैं, सेलर्स डाउन ट्रेंड में लेके जाते हैं। आई होप गाइज आपको ये जो सारी चीज़ है ये समझ आ गई होगी। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गया होगा एंड ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया है। अगर आपको फिर भी डाउट है आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। नाउ अगर हम लोग बात करें कि हम लोग इसको स्टॉक्स पर, चार्ट्स पर ड्रॉ कैसे करते हैं, सो उस पे ऊपर हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सो गाइस हमारे पास IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हमारे पास चार्ट है। अब इसके अंदर हम लोग हमारे जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो मैंने आप लोगों को अभी बताया उसको हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट यू नीड ए ट्रेंड लाइन। सो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल यूज कर रहा हूँ। हम एक सपोर्ट जोन यहाँ पर बनाएंगे, सपोर्ट हम लोग बनाएंगे। ये एक हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट जोन। और अगर आप लोगों को और थोड़ा अच्छे से लाइंस को क्रिएट करना है, आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज़ करिए, जिससे जो आपका सपोर्ट जोन है वो अच्छे से आपको दिखे, सपोर्ट आपको अच्छे से दिखे। सो मैं इस ट्रेंड लाइन को एक बार कट कर देता हूँ। सो 150 इज़ योर सपोर्ट। हमारा जो IOC है, IOC के लिए 150 इज़ आवर सपोर्ट। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस हम लोगों को कहाँ ड्रॉ करना है? सो जहाँ से हमें दिखे कि प्राइस यहाँ से रिएक्ट हुआ है, हम वहाँ पर अपना रेसिस्टेंस बना सकते हैं। सो दिस इज़ योर रेसिस्टेंस 196.69। प्रीवियसली स्टॉक यहाँ से रिएक्ट हुआ था, स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा था। नेक्स्ट टाइम जब 196.69 पर आएगा तब हमें कॉशियस होना है, यहाँ से स्टॉक एक रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। नाउ डाउनसाइड सपोर्ट हमारा 150 पे है। प्राइस अगर दोबारा 150 पे आता है तो यहाँ पर हमारे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, और अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग रहे तो वो अगेन प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, एंड अगर सेलर स्ट्रॉन्ग रहे तो वो प्राइस को नीचे लेके जाएंगे। सेम विद रेसिस्टेंस पे अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग रहे तो सेलर्स वापस स्टॉक को नीचे गिरा देंगे। अदरवाइज अगर बायर स्ट्रॉन्ग रहे सो वो 196.96 का जो हमारा जोन है उसको भी ब्रेकआउट दे देगा एंड अपसाइड की तरफ हमारा अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। सो ये आप सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन से आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। एंड आप पहले भी देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, सो ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन था। यस, प्राइस यहाँ से रिएक्ट हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर रिएक्ट हुआ था। यस, सपोर्ट था, ऊपर गया, अगेन दोबारा इस जोन पर आया, अगेन प्राइस यहाँ पर रिएक्ट हुआ एंड वो अगेन ऊपर की तरफ गया।
थर्ड टाइम भी वो यहाँ पर आया, थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड अगेन ऊपर की तरफ गया। सो इसका मतलब ये है कि 67.84 का जो जोन है वो काफ़ी अच्छा जोन है हमारे जो IOC है उसके लिए। सो दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है उसको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर अटेम्प्ट लिए एंड वहाँ से बायर्स काफ़ी एक्टिव थे, तो वो प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। सो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से, ट्रेंड लाइन से अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इससे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर एक स्टॉक, एक पर्टिकुलर इंडेक्स किसी प्राइस पॉइंट से बार बार रिएक्ट हो रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है, तो आप वहाँ पर बाय कर सकते हैं। रेसिस्टेंस पे है, रेसिस्टेंस के पास है, तो आप सेलिंग कर सकते हैं। सो आप ऐसे इनको यूज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बिल्कुल समझ आ गया होगा। मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से समझाया है एंड अगर आपको नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, जिससे कि जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप गाइस यू रियली फाउंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इफ यू डू सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।